पहले आप शब्दों को सुनो। ज्ञान अभाव को प्राप्त हो जाए तो फिर उस वस्तु को कभी अज्ञान ये संज्ञा प्राप्त हो ही ना। क्यों नहीं हो महाराज, क्यों नहीं हो? जैसे भाग्य नहीं हो तो उसको अभागा बोलते, शांति नहीं हो तो अशांति बोलते, ऐसे ज्ञान नहीं हो तो अज्ञान बोलने में क्या दिक्कत है? ज्ञान नहीं होना यदि ये किसी के पास संभव हो तो उसको कभी अज्ञान ये संज्ञा मिलती नहीं। जैसे ये वस्तु है, ये सब पुद्गल वस्तु, इनके पास ज्ञान है क्या? तो इनको अज्ञानी बोलते क्या? नहीं, क्या अज्ञानी बोले उनको? उनके पास ज्ञान की कभी अस्तित्व रही नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल, ये 5 द्रव्य और भी हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। क्या इन 5 द्रव्यों को अज्ञानी कहते? अज्ञानी कहते क्या? निष्क्रिय भले कह दो 4 द्रव्यों को, निष्क्रियाणी च, इन 4 द्रव्यों को निष्क्रिय भले कह दो, लेकिन अज्ञानी कहते क्या? भाई जिनके पास ज्ञान था उनके पास यदि अभाव हो जाए तो अज्ञानी कह सकते। इनके पास ज्ञान है ही नहीं, उनको क्या अज्ञानी कहेंगे? और जीव के पास अभाव हो सकता नहीं, क्योंकि यदि उसका ज्ञान और दर्शन जो मूल उनकी प्रॉपर्टी है वो ही खत्म हो जाए तो जीव ही नहीं रही फिर तो। अब बताओ अज्ञानी कौन रहा? ना जीव अज्ञानी हो सकता, ना बाकी अन्य द्रव्यों को अज्ञानी आप कह सकते। फिर महाराज ये अज्ञानी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये अपने अज्ञान से कहा जाता है। तुम किसी जीव का अस्तित्व जो ज्ञान और दर्शन के रूप में है समाप्त करके दिखा दो, कितने भी बलशाली क्यों ना हो, बहुत तुमने महारतें हासिल की हो, कसरत की हो, बहादुरी निभाई हो, किसी जीव का ज्ञान समाप्त कर दो, जीव बचा रहे और ज्ञान समाप्त हो जाए, संभव है क्या? ज्ञान और दर्शन के कारण ही जीव का अस्तित्व है, और जीव कभी समाप्त हो नहीं सकता। कोई भी जीव तो क्या, कोई भी द्रव्य समाप्त नहीं हो सकता। पर्याय भली बदलती रहे लेकिन उसका सत जो द्रव्य का लक्षण है वो समाप्त नहीं हो सकता। उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत, सत द्रव्यस्य लक्षणम। उत्पन्न होना, व्यय होना और दोनों में द्रव्यपना बना रहना, यही तो सत है। और सत ही तो जीव द्रव्य का लक्षण है। प्रत्येक द्रव्य का लक्षण सत है, तो सत तो समाप्त हो गई नहीं, अस्तित्व तो समाप्त हो गए नहीं। अब उसका अस्तित्व ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग के रूप में है तो समाप्त हो कैसे सकता? तो फिर हम एक दूसरे को जो अज्ञानी कहते रहते, क्या उसके जीवत्व को नकारते रहते? बताओ, जो भी झगड़े की जड़ है, जो भी फसाद की जड़ है, वो क्या है? वो कुछ जानता नहीं, समझते ही नहीं हमारे लिए कुछ भी, यही है ना। दूसरे को अज्ञानी साबित करना, जब दोनों व्यक्ति आपस में चाहते हैं वहीं पर झगड़े का स्थापन होता है। किसी भी रूप में अज्ञानी हो, कुछ नहीं जानता, ना पैसा कमाना जानता, ना पढ़ाई करना जानता, ना गृहस्थी चलाना जानता, कुछ नहीं जानता, मतलब तुमने सामने वाले को अज्ञानी माना तब जाकर के उसको नीचे दिखाने का प्रयास किया। जो अज्ञानी है वो तो नीचे वैसी है, उसको नीचे दिखाने का प्रयास क्यों किया जा रहा? वो भी ज्ञानी होकर के। सुन रहे हैं आप लोग? आप छोटी छोटी बातों की चर्चा ज्यादा कर लें, बड़ी बड़ी तो खूब कर ली आपने। प्रौढ़ता का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। प्रौढ़ता का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी बातों को समझने लग गए। और जो छोटी बातों को समझे बगैर अपने आप को मैच्योर्ड या प्रौढ़ मानता है वो अभी बहुत इमैच्योर्ड है। दूसरे को अल्पज्ञ साबित करना,
दूसरे को अज्ञानी साबित करना जब तक चलता रहता तभी तक लड़ाई झगड़े का अस्तित्व बना रहता, किसी भी रूप में, सिर्फ ज्ञान के रूप में ही नहीं, हर क्षेत्र में उसको अनजान मानना। यो यत्र अनभिज्ञ स तत्र बालक, जो जहां पर अनभिज्ञ है, जो जहां पर अल्पज्ञ है, वहीं पर वो नादान है, बालक है। और हर व्यक्ति हर क्षेत्र में ज्ञानी हो नहीं सकता, और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में पूर्णता नादान हो नहीं सकता। हो जाए तो फिर उसका जीवत्व भी समाप्त हो जाए। तो फिर हम क्या किसी के दूसरे के जीवत्व को समाप्त करने के लिए इतना ड्राइगा कर रहे हैं? हमने कहा था ना वो होगा ऐसा, मतलब तुमने यदि कहा था कि ऐसा होगा तो तुम तो सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि तुम्हारे कहने से हो रहा ना। ये सर्वज्ञ कहते जो संसार में हो रहा मेरे कहने से और मेरे जानने से नहीं हो रहा, तो तुम अल्पज्ञ होकर के ये कैसे कहते कि तुम, मैंने कहा था ना, हो गया ना, बहुत अच्छा। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है खुद को सही साबित करना और दूसरों को मूर्ख साबित करने की। तो महाराज जी, विद्वान और मूर्ख ये शब्द डिक्शनरी में होते तो हैं, बिल्कुल होते हैं। होना अलग वस्तु, शब्द तो जिस भी भाव को आप प्रकट करना चाहते हैं उनके संकेत के रूप में रहते हैं, लेकिन वो भाव अभावात्मक है, सद्भावात्मक है, इसको पहचानना भी तो आवश्यक है। महाराज कहना क्या चाह रहा है सीधी सीधी बता दो, नहीं हो तो कोई उदाहरण दे दो। तुम लोग लॉलीपॉप खाने की आदी हो, शुगर कोटेड खाते खाते इतना तुम्हारा बुखार बिगड़ गया है कि बच्चे शुगर शुगर खा जाते हैं और जिसके लिए कोट किया था उसको फेंक देते हैं। कितने उदाहरण सुन चुके अभी तक, उदाहरण तो याद होंगे महाराज, उसके पीछे क्या कहा था वो तो आप ही जानो। किसी का वजूद मिटाने का साहस किसी भी बलशाली में, अनंत शक्ति संपन्न सिद्ध परमेष्टि हैं, वो सारे सिद्ध परमेष्टि इकट्ठे होकर किसी एक जीव का अस्तित्व समाप्त कर सकें, चैलेंज है। तो जब वो नहीं कर सकते तो तुम्हें तो अभी अनंत शक्ति तुम्हारी प्रकट ही नहीं हुई, तुम क्यों उसको समाप्त करने के लिए चैलेंज करते हो? देख लेंगे, हम भी कम नहीं है, हो अभी तो देख ले, वो भी कम नहीं है, अभी देख ले। सब जगह होता है ये, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो चाहे बड़े हो, जहां पर भी संसार है वहां पर सांसारिक चीजें हैं। हम इतनी सेवा करते, सब कुछ करते, हमने कभी नहीं चाहा मान, लेकिन अपमान भी तो सहन नहीं होता ना। अभी हम भगवान तो नहीं बन गए। सेवा के मार्ग में जब ये भाव आ जाता है, सेवा वहीं से विकार को प्राप्त हो जाती है। हम नहीं चाहते कोई हमारी सेवा का कोई हमें पुरस्कार करे, लेकिन तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। इतना हम समय देते, इतना सब कुछ करते, मेहनत करते, सब कुछ करते, हाँ थोड़ी सी मेहनत ये और कर लेते कि हम तिरस्कार को झेलने लायक और बन जाते। क्या ये मेहनत नहीं मानी जाती? तिरस्कार को झेलने लायक यदि तुम्हारे भीतर कुवत नहीं आई है, इसका मतलब है पुरस्कार की इच्छा अभी अंदर बची हुई है, मुख से नहीं आ रही लेकिन भीतर तो है। सुन रहे हो? तिरस्कार को झेलने लायक तुम्हारे भीतर यदि कुवत नहीं है तो समझना पुरस्कार की चाह अभी बची है। महाराज अब चाह से तो हम रहित हो नहीं सकते, लेकिन हम पुरस्कार चाहते तो नहीं, हमने कभी बोला क्या? हाँ तुमने बोला तो नहीं है,
लेकिन ये बोल नहीं बता रहा है कि अंदर है। हमने कभी चाहा कि सम्मान करो हमारा? ये कह कर के तू सम्मान चाहता है। हमने कब चाहा कि हमारा सम्मान करो? गृहस्थी में भी दिन भर पके रहते हैं, पका पका देते हैं और खुद पक जाते हैं, तो भी ये किसी का घर मन में नहीं चलता घर में कि थोड़ा सा तो कम से कम प्रेम से बात कर लें। हो, तुमने यदि प्रेम से पकाया होता तो सबके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया होता, क्योंकि वहां पर वो भोजन तैयार नहीं किया जा रहा, वो भाव तैयार किए जा रहे हैं जो भोजन करने वाले के भीतर प्रभाव डालने वाले हैं। सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि भोजन तो जोमेटो और स्विगी पे भी आता है, भोजन तो खाना खजाना में भी बनाना आता है, लेकिन उसमें और आपके घर में बनाने हुए भोजन में अंतर होता कि नहीं होता? बताओ। भोजन बनाना और भोजन परोसना, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति के जिम्मे में होने वाली चीजें होती हैं। कोई एकाध होता है प्रतिभा संपन्न जो भोजन बनाना भी अच्छे से जानता है और भोजन कराना भी अच्छे से जानता है। लोहार तलवार बना लेता है, लेकिन तलवार चलाना लोहार के बस की बात नहीं, वो तो छत्री के बस की बात होती है। इतनी तलवारें बनाई, आओ बनाई होगी तुमने, एक भी चला के दिखा दो। इतना भोजन बनाया, हाँ बनाया होगा। रसोई अलग होते हैं और परोसने वाले अलग होते हैं। महाराज ऐसे ही दान देने वाले अलग होते हैं और दान का सदुपयोग कराने वाले अलग होते हैं। आप सब दानदाता हो कि नहीं? हाँ बोलो तो सही। अब दे अब तो बन गए, अब बोलने में क्या जा रहा, संकल्पित हो गए। महाराज हमारे सामने माइक नहीं है, नहीं तो हम बोल देते। माइक आ जाए तो फिर छोड़ते नहीं है, और जब बुलवाओ तो बोलते नहीं है। आप लोग सब दानदाता हैं कि नहीं? हाँ अच्छे से तो बोलो। हाँ डांटे तभी बोलोगे क्या? दान दाता होना अलग बात है, लेकिन दान का सदुपयोग कराना अलग बात है। आप तो जैसे मान लो वो रसोईया बहुत सारे व्यंजन बना के रसोई घर में चला जाए और कोई खाने वाला ना हो तो किस काम का? खाने वाले भी बैठे हैं, बना हुआ भी रखा है, लेकिन परोसने वाला ना हो तो किस काम का? ऐसी आयतन का निर्माण होने जा रहा है और आयतन में धन लगाने वाले यहाँ बैठे हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग कराने वाले ना हुए तो तुम्हारा धन किस काम का? आप तो दे के फ्री हो गए, लो हमने दे दिया, आपका सम्मान भी हो गया, लेकिन उनका कौन जो आपके धन की रक्षा करें, धन का सदुपयोग हो ये भाव करें, धन अपव्यय ना हो जाए ऐसी चिंता करें, और ये सब कुछ करना अपने घर द्वार को छोड़ के करें, उनका सम्मान कौन करेगा? उन सब कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है जो आपके दिए हुए धन को अपव्यय से बचाते हैं और सदुपयोग में लगाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद तिरस्कार भी झेलते हैं। किसी के नाम यहाँ से वहाँ हो जाएं तो जिसका सम्मान हुआ था वो उसको बदनाम करने के लिए तैयार रहता। होता कि नहीं होता? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को दान देने वाला नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो दान का सदुपयोग कराने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। एक आध सेशन ऐसा भी तो होना चाहिए जो दान का सदुपयोग कराने में अपना समय दे रहे हैं, उनका भी सम्मान हो। कितने लोग लगेंगे? 2-4 व्यक्तियों से काम नहीं लगेगा। यदि दान दाता 200-400 हैं तो 200-400 के दान को व्यवस्थित कराने के लिए और अपव्यय से बचाने के लिए और समय पर काम कराने के लिए कई ऐसे कर्मठ साधकों की आवश्यकता होगी
जो उस आयतन के निर्माण की साधना कई महीनों तक करेंगे। महाराज तो आए चातुर्मास के बाद चले जाएंगे। महाराज आपने तो कहा पूरा, पूरा नहीं पूरा विश्वास करा के जाएंगे, प्रारंभ करा के जाएंगे, लेकिन पूरा करा के बैठे रहेंगे क्या? कोई कारीगर है, मिस्त्री हैं क्या? उसके बाद हर व्यक्ति का जिम्मा है, किसी का वहां पर फील्ड पर रह करके धूप सहन करने का जिम्मा है, तो किसी के छांव में जाकर के वहां पर एक कायोत्सर्ग करने का जिम्मा है कि नहीं बताओ? ये सब वो कार्यकर्ता हैं जिनके मनोयोग जब वहां लगेंगे तब जाकर के प्रयोग वो सफल होगा, जिसको सफल करने का आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है। महाराज बाकी सब ठीक है, सुन रहे हैं, अब सब ठीक होता जा रहा है, खाते वही भी ठीक ठीक हो रहे हैं। खाते वही थे क्या? खाते वही थे इनके पास सामने होता था। हाँ, क्या खाते वही? हाँ, जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उन बड़े बड़े आयोजनों में एक साथ कई सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद जब वो सब चले जाते, उसको समेटना छोटा काम है क्या? जब बहुत जोश और जुनून रहता है, सोचो जब कुंडलपुर में जब पंचलानक हुआ 2 साल पहले, अचानक गुरुदेव ने घोषणा कर दी अगले हफ्ते से चालू होना है, तो सारे कमेटी वाले सांस फूलने लगे, कैसे होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना और 1 हफ्ते बाद, अभी तो 2 महीने की बात सुनी थी, अप्रैल में होने वाला अचानक फरवरी में हो गया। गुरुजी ने यही कहा, ना मत कहो, हाँ की कुबत देखो, दंग रहोगे। बस ये ब्रह्म वाक्य बन गया और 1 हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक होने लायक वहां पर माहौल तैयार।